यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रहलाद सिंह राव है और मैं आज स्पेशली इसमें बताना चाहता हूं जो अभी महामारी का टाइम चल रहा है और जिस सिचुएशन से देश गुजर रहा है। दोस्त, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि रियली अगर कोई हॉप लेके काम करे ना, अगर किसी को एक हॉप के ऊपर जिए ना, तो उसकी लाइफ कितनी बहुत खूबसूरत हो जाती है। अभी जो देख पा रहे हैं, जिनको उम्मीदें हैं अपने फ्यूचर से लेकर, तो वो रियली हमेशा खुश रह सकता है। आज अगर जो खुश रहता है ना, उसका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है। तो हैप्पीनेस कहाँ पे है, ये खुशी कहाँ पे है, ये आज एक बड़ा प्रश्न है। खुशी अंदर है या खुशी बाहर है, ये सोचना पड़ेगा। कभी कोई आपको जो अच्छी चीज़ लगती है, अगर आप चाहते हो कि ये काम हो जाना चाहिए, अगर वो हो गया तो आपको खुशी मिल जाती है। और अगर आप जो चाहते हो वो नहीं हुआ तो आप दुखी हो जाते हो। आपने चाहा कि उस बच्चे के साथ में, उस परिवार के साथ में ऐसा होना चाहिए और वो हो गया तो आप खुश हो गए। और आप चाहते हो कि उस परिवार के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए और वो हो गया तो आप दुखी हो गए। मतलब खुशी या दुखी होना आपके हाथ में है। आप बाहर की सिचुएशन से दुखी हो जाते हो और बाहर के खुशियों से सिचुएशन को देखकर खुश हो जाते हो और दुखी हो जाते हो। इसका मतलब आप खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हो दोस्त। आपको सिचुएशन कंट्रोल कर रही है, बाहर के लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। और जब जब आपको बाहर की सिचुएशन और परिस्थितियाँ अगर आपको दुखी या सुखी कर रही है दोस्त, तो सोच लेना कि रिमोट किसी दूसरे के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में रिमोट होता तो आप हर दम खुश रहते, क्योंकि खुशियाँ तो आपके अंदर से फूटनी चाहिए। कहते हैं कि अंडा अगर बाहर से फूटता है तो किसी का जीवन खत्म कर देता है, और वही अंडा अगर अंदर से फूटता है तो एक नया जीवन मिलता है। आज एक अपने आप से प्रश्न है कि आप अंदर से फूट रहे हो या आपको बाहर से कोई फोड़ रहा है। ये खुशियां तो अंदर है। अगर आपकी वाइफ ने कुछ कह दिया, आपके बच्चों ने कुछ कह दिया, किसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया, तो आपकी उसकी बात से लेकर आपका एक दिन का पूरा सत्यानाश कर देते हो आप। अपन क्यों? मतलब उन्होंने कुछ कह दिया तो आपको क्या जजमेंट है, क्या क्या उसको सही लगता है, वो सोचना जरूरी है। क्योंकि अपने जिंदगी के भी तो कुछ प्रिंसिपल हैं। अपन उन लोगों की वजह से क्यों चलें? वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज का आपका दिन अच्छा निकलेगा या खराब निकलेगा। तो दोस्त, रियली बहुत बड़ा रिस्क है। आप अपने अपने जो हर पल जो आपकी ज़िंदगी का निकल रहा है ना, उसमें आप बहुत बड़े अनमोल व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी से मिलने से वंचित रह जाते हो। जब आप अपने आप से नहीं मिल पाते हो, अपने आप से नहीं बात कर पाते हो और अपने आप से ये पूछ नहीं पाते हो कि मैं कौन हूँ और मेरी खुशी बाहर है या मेरी खुशी अंदर है। ये वास्तव में एक सोचनीय प्रश्न है। अभी बहुत सारे लोग ये फ्यूचर को लेकर परेशानी में हैं, चिंतित हैं कि मुझे मेरे फ्यूचर कैसा होगा, लॉकडाउन के बाद में क्या सिचुएशन होगी, ये जो देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है वैसा मेरा क्या होगा। ये सब कुछ दोस्त, वही जो होना होगा वो होगा। आप किसी परिस्थिति के सिचुएशन के कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि आज दिन तक होने को कौन टाल पाया है? आपको पता था कि आज ये सिचुएशन आएगी, अपने को पता था कि आज ये सिचुएशन आएगी, पर आ गई ना। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आप अपने वर्तमान इस पल को कैसे आनंदमय गुजारते हो, कैसे एक एक पल का सही यूज करते हो, कैसे आप पॉजिटिव रहते हुए इस पल को आप बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर देते हो। इसी पल को आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने में लगा देते हो कि आज मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से पॉजिटिव विचार पढ़ना है, कौन से अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखकर मुझे अपने आप के फ्यूचर के लिए जब मार्केट खुलेगा तो उसके लिए मुझे तैयार करना है। ये सोचने की जरूरत है दोस्त, अगर खुश रहना है तो। कुछ लोग
टिकटॉक में, कुछ लोग अन्य से सोशल मीडिया पे, कुछ अन्य लोग जाति पाति पे, अन्य कहीं अन्य से जहाँ अनप्रोडक्टिविटी चीज़ों में है वहाँ बहुत सारा टाइम किल कर देते हैं। दुख होता है उस समय कि अपन अपने घर को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अपने घर को तरक्की, अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और जब अपना समाज आगे बढ़ता है तो अपना देश आगे बढ़ता है। उस देश को कैसे आर्थिक आज़ादी की तरफ आगे ले जाएंगे, कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे? अगर अपने अपने आप को पर व्यक्ति अगर इनकम नहीं बढ़ी, पर व्यक्ति अगर अपने आप को पॉजिटिव नहीं किया, पर व्यक्ति अगर अपने खुद ने अपने आप को मजबूत नहीं बनाया इस सिचुएशन में, कहते हैं दोस्त कि अगर विपरीत परिस्थितियों में आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, विपरीत परिस्थितियों में आप अपने आप को खुश रखते हो, तो जब परिस्थितियाँ अनुकूल होगी तो आपकी सक्सेस रेट, आपके समाज की सक्सेस रेट, आपके देश की सक्सेस रेट 4 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में तो कहते हैं कि वो चलते हैं जो रियल मायने में इंसान और वो महान बनने की तरफ काम करते हैं, वो चलते हैं। कहते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग और परिस्थितियों के अनुकूल और नदी की धार में बहना तो लाशों का काम है। विपरीत धाराओं में चलकर अगर आप कुछ ज़िंदगी में कुछ करते हो, कुछ खुश रहते हो, कुछ करने का ठानते हो, कुछ पॉजिटिव बुक पढ़ते हो, कुछ मेडिटेशन करते हो, कुछ अध्यात्म वाली चीज़ों को देखकर बहुत बड़ा करने का ठानते हो, तो रियल सच मायने में दोस्त वो ज़िंदगी हुई और वो पॉजिटिव ज़िंदगी का नाम हुई। तो रियली ऐसी प्यारी ज़िंदगी मैं तो कहना चाहूँगा कि लव यू ज़िंदगी। इतनी प्यारी ज़िंदगी का हर पल जीने का नाम है, काटने का नहीं दोस्त। जियो इस पल को और आओ अपने सकारात्मक चीज़ों को फैलाते हुए अपने घर, परिवार और समाज और देश के अंदर खुशहाली लाएं। इसी के बात के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू। मैं प्रहलाद सिंह आपके हमेशा के लिए अच्छे समाज और अच्छे देश की कामना करते हुए, आपकी स्वस्थता के लिए अच्छी कामना करते हुए, थैंक यू।